हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट ड्रीम्स। तो गाइस चलिए समझते हैं आज मार्केट में मूवमेंट किस तरह देखने को मिला। दोस्तों आज मार्केट काफ़ी आज भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। और वोलेटाइल मार्केट में पहले ही बोल दिया था, पैसे भी बनते हैं तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मार्केट को समझते हैं। तो जैसा कि आज दोस्तों मार्केट पिछला दिन इस कैंडल से क्लोजिंग हुई थी और मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो जोन था, इन्वेस्टमेंट जोन, लिक्विडिटी जोन, वो मैंने आपको बता दिया। तो मार्केट दोस्तों इस कैंडल से ओपन हुई है, आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल से ओपन हुई है। और इस कैंडल से ओपन होने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला जो जोन है ये हम लोग का लिक्विडिटी जोन था। मार्केट ने क्या की, इस जोन के ऊपर नहीं की, मतलब मार्केट ने क्या की है, सेलर्स का लिक्विडिटी को हिट नहीं की, लेकिन इसने जो ये लिक्विडिटी जोन बनाया था इसको हिट कर दी है ना। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी जोन को हिट किया। तो हम लोग का एंट्री प्लान क्या है कि जब तक मार्केट एटलीस्ट 2 बार, ठीक है, जब अगर मार्केट स्टार्टिंग टाइम में है दोस्तों, अगर मार्केट शुरुआत हो रही है, जैसे मार्केट की अभी ओपनिंग है, तो जैसे ही पहले लिक्विडिटी हिट हो तब हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो कम से कम 2 बार वेट करना है। तो एक बार तो इसने चलिए यहाँ का लिक्विडिटी को, इस ट्रेड लाइन का लिक्विडिटी को यहाँ पे ये इसने ग्रैब किया, लेकिन अभी भी पूरी तरह लिक्विडिटी दोस्तों हिट नहीं है, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत सारे रिटेलर का एसेट जो है यहाँ पे भी है। तो यहाँ का जब इसने लिक्विडिटी को हिट किया, तब यहाँ के बाद दोस्तों हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कब मार्केट हम लोग के फेवर में जाएगा, कब मार्केट हम लोग के अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है गैस, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेड प्लान किया, और आप लोग को भी ट्रेड प्लान करना चाहिए एज ए रिटेलर, क्योंकि इसने 2 बार लिक्विडिटी को हिट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद एक रिवर्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था बाय साइड की ओर, ठीक है, जो कि एसएल हिट हुआ। तो एसएल याद रखिए गैस, मेरा एसएल बहुत ही छोटा होता है, 10 से 12 पॉइंट का एसएल होता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको एसएल पे अपना बने रहना है। ठीक है, तो इसने इसका मतलब इसकी लो को रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम लोग का अगला जो ट्रेड लाइन है वो दोस्तों ये वाला है। ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये ट्रेड लाइन मैंने पिछले बताया था कि पिछले पिछले दिन मैंने बताया था कि ये ट्रेड लाइन हम लोग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, तो यहाँ पे भी हम एक बार रिस्क लेंगे बाय करने का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे भी एक रिस्क लिया। तो यहाँ पे भी मेरा एसएल हिट हुआ। जैसे इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मैंने मार्केट में इंटर किया, तो 10 से 12 पॉइंट का मैंने एसएल रखा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी मेरा एसएल हिट हुआ, तो मतलब यहाँ पे 2 बार मेरा एसएल हिट हो चुका है। तो दोस्तों अब देखिए, आपका 2 बार एसएल हिट हो रहा है, तो आपका ये मतलब नहीं कि आप गलत है। तो मार्केट दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर आपको अपना ट्रेड पे श्योरिटी रहेगा, तो आपको आपको जितना एक तो एसएल हिट होगा गैस, लेकिन उसके बाद अगर एक ट्रेड भी पकड़ा जाता है, तो आपको प्रॉफिट वो 2 गुना 3 गुना दे देता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये अभी आगे समझाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक एसएल गया और एक एसएल मेरा यहाँ पे गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, स्ट्रेन लाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो मुझे लगा था कि ये स्ट्रेन लाइन का लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट जो है फिर यहाँ से मूव करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसने मार्केट यहाँ से मूव नहीं की। तो दोस्तों अब मेरा जो तीसरा जो चांस रहेगा, तीसरा जो एंट्री जो होगा, वो गाइज मैं कहाँ लूँगा। तो ये जो आप लोग जोन देख रहे हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये पिछला जो में ये वाला जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और ये वाला जो अपने रेट कैंड ये जो देख रहे हैं, ये जो है हम लोग का स्ट्रॉन्ग पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन स्थित है। मार्केट जो है यहीं से रिवर्स बैक की थी, अगर हम लोग बैक जाएंगे तो। ठीक है, तो अब जो मेरा तीसरा एंट्री रहेगा, जैसे ही देखिए अब मार्केट, आप ध्यान से देखिए, इसने जो ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मतलब मार्केट ने इस लाइन को बहुत बार टच दिया था, बहुत ही रिस्पेक्ट दिया था, इसका लिक्विडिटी जैसे हिट किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। तो जब भी हमको एंट्री लेना तो लोअर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री लिया, तो यहाँ पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा गैस, यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो लगभग आपका 50% से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया। देखिएगा, इसके बाद मूव देखिए, आपके शानदार मूव देखने को मिला है। ठीक है गैस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को अपने एसएल पे बने रहना है और लिक्विडिटी पे ही बेस पे ट्रेड करना है। ठीक है गैस, तो यहाँ के बाद आपको एक शानदार मूव देखने को मिला। ठीक है गैस, अब मैं बोलता हूँ मार्केट चूँकि डाउन ट्रेंड में है, तो हमको ट्रेंड के अगेंस्ट भी नहीं चलना है। तो गाइज हम लोग को ट्रेड कहाँ तक, मतलब एंट्री टारगेट कहाँ तक का प्लान करना है। तो अगर आप दोस्तों गाइज इस मूव को देखें, तो यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है। तो गाइज ज़्यादातर चांस होता है कि जब भी मार्केट में इस तरह का शार्प डाउनफॉल
शार्प डाउनफॉल मूवमेंट यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक नहीं लिया मार्केट, बस एक जगह मार्केट ने पुल बैक लिया, इस पुल बैक को। तो जैसे ही मार्केट अगर इसके पुल बैक के ऊपर ट्रेड करती है गैस, तो हमको श्योर रहना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम लोग अपना जो है टारगेट जो प्लेस किए, अगर मार्केट अगर इसके नीचे आ जाती, इसके नीचे कोई कैंडल अगर क्लोजिंग देती, तो हम लोग अपना ट्रेड से हट जाते फिर, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड ही कर रही है। तो हम लोग अभी भी श्योरिटी कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और जब भी इस तरह का एक शार्प पुल बैक मूवमेंट देखने को मिलता है, तो मार्केट ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक पुल बैक गाइस नहीं मिलता है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि पुल बैक पर ज़्यादातर लोगों का लिक्विडिटी होता है, मतलब एसएल होता है, ठीक है। तो एसएल तो यहाँ पे कहीं भी किसी का है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मार्केट जो है इस तरह का ट्रेंड में ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पे एक अपने अच्छा मूव कैप्चर किया, ठीक है गैस। तो अब देखिए गैस, तो अब देखिए हम लोग का सेकेंड एंट्री, ये तो मेरा पहला एंट्री था, सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगा गैस, अब यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए मार्केट ने पहले इस लिक्विडिटी जोन बनाया था, और मार्केट जब आज ओपन हुई थी इसने तो इसकी लिक्विडिटी को हिट किया नहीं था। तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन और इसको भी प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ये मार्केट देखिए यहाँ पे अब तो अब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बन गया। तो अब तीसरा एंट्री कहाँ रहेगा दोस्तों, जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, मतलब जैसे इसकी लिक्विडिटी को स्विप करेगी, तो हम लोग को फटाक से एंट्री ले लेना किधर, सेल साइड की ओर। लिक्विडिटी जैसे हिट किया तो हमको अपोजिट साइड की ओर ट्रेड लेना है। तो देखिए अब इसने इसकी लिक्विडिटी को हिट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, सेल किया, ठीक है। यहाँ पे सेल किया, और यहाँ पे जैसे सेल किया, तो यहाँ पे भी देखिए आप कितना शानदार प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अब गाइस देखिए चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो हम लोगों ने डाउन साइड की एक प्योर कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लिया। लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड भी गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गाइस, मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ से तो आप सेल कीजिए, तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपका कैपिटल जो है गाइस डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो मैंने तो ज़्यादा लालच नहीं किया था गाइस, मैंने यहाँ पे आया था तो लगभग मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया था, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया था, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट जब यहाँ से शार्प गिरी, तो मार्केट देखिए ये वाला जो जोन है, ये हम लोग का इंड्यूसमेंट जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी है ज़्यादा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पुल बैक है, पुल बैक पर क्या रहता है, लिक्विडिटी रहता है। तो मैंने बताया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो वो पहले क्या करेगी, जो पुल बैक के जो नीचे जो रिटेलर का एसएल रहता है उसका लिक्विडिटी को अगर हिट करके ऊपर जाती है, उसका लिक्विडिटी को हिट करती है, तो ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट तब ऊपर मूव जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चूँकि यहाँ पे रिटेलर का बहुत सारे रिटेलर का एसएल लगा हुआ था, और ये जो हम लोग का जोन है ये परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहीं से ऑर्डर ज़्यादा आया था, तब जाके ये मूव देखने को मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बार बाय कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बाय करने का दो कारण है, एक तो एक कारण आप लोग समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्यों बाय करना चाहिए था हम लोग को। यहाँ पे बाय करने का कारण था, यहाँ से जब मार्केट गिर पहला, तो इसने यहाँ पे जिस रिटेलर का एसएल था पुल बैक पर, तो उसका लिक्विडिटी को क्या की, हिट की। और सेकेंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, यहाँ पे ये वाला जोन भी, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, मतलब जहाँ से ऑर्डर आई है, तो यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड। और तीसरा गैस आप लोग देखिए, जब मार्केट यहाँ से गिरी थी तभी भी अभी भी मार्केट ने ये सारे रिटेलर का एसएल को हिट नहीं किया, क्योंकि अभी भी रिटेलर का एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैक्सिमम हाइट इसका यहाँ पर है, तो यहाँ पे अभी भी एसएल पड़ा हुआ है, तो ये जोन अभी भी लिक्विडिटी जोन ही है, ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है, और वैसा ही हुआ। और गैस में अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर और की ओर जाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अभी ये भी लिक्विडिटी गिराप होना बाकी है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको कितना सारा कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं, और यहाँ के बाद देखिए दोस्तों मार्केट ने पहले इसकी लिक्विडिटी को हिट किया, फिर देखिए ये वाला जो हम लोग का जो जोन था, ट्रेंड लाइन वाला जो जोन था, इसकी लिक्विडिटी को हिट किया है ना। तो मार्केट देखिए यहाँ से बाद कितना एक बड़ा मूव देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों मार्केट कैसे लिक्विडिटी पे चलती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेड जब भी लेना चाहिए, तो जब ट्रेड आपको तब लेना है जब रिटेलर का एसएल हिट हो जाए, तब आप रिस्क तब लीजिए जब रिटेलर का एसएल हिट हो जाए तब। ट्रेड कभी भी मार्केट में मूव करने के बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप फिर लॉस करके निकलेंगे। तो इसलिए आपको एंट्री पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। आप कुछ भी कन्फर्मेशन पे दिमाग हटा दीजिए। आप देखिए लिक्विडिटी कहाँ पे है, स्मार्ट मनी कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कहाँ से बाय ऑर्डर आ रहा है, कहाँ से सेल ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। कहाँ से बाय ऑर्डर ज़्यादातर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ बाय ऑर्डर एक यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ था और एक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी एक ऑर्डर फ्लो था, ये भी एक ऑर्डर फ्लो जो था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट कर चुका है, मार्केट ने रिटेलर का एसएल को हिट कर दिया। तो अगर मार्केट रिटेलर का एसएल को हिट करने के बाद अगर हम लोग के जोन के आसपास आती है, या जैसे ऑर्डर ब्लॉक
फेयर वैल्यू गैप की जोन के आसपास आती है तो वहाँ पे हम अपना एक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर बिना एसएल हिट किए हुए हम अगर हमारे जोन के आसपास आ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं रहता और यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट आए तो मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं रहता, तो हम लोग का फिर एंट्री रहता है यहाँ पे। तब मार्केट क्या करती, वो इस जोन को लिक्विडिटी जोन बनाती, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो थैंक यू, ये था आज का ट्रेड। तो देखते हैं अब कल का मार्केट में क्या मूव होता है।